बच्चों के लिए जीता जाता उदाहरण है कि आप किसी भी परिवेश से रहें, किसी भी पृष्ठभूमि से रहें, आप समाज के वैसे कड़ी में या वैसे मैदान पर खड़ा हो सकते हैं, जहाँ से आप हज़ारों लाखों लोगों को लाभ दिला सकते हैं या उनके लिए इंस्पायर हो सकते हैं। हमारे 4 सर लोग आए हैं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं। बड़ी अच्छी बात ये कही कि जो हम टारगेट लेते हैं, उस टारगेट के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए और हम जो कंपटीशन करते हैं वो सेल्फ कंपटीशन होना चाहिए और जो बच्चों की हमारी जो एक सोशल स्ट्रक्चर है उसमें कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए। तो ये एकदम इन्होंने इतनी बड़ी बातें कह दी कि इन 2 शर्तों के साथ यदि हम अपने जीवन को अनुशासित करें तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारी होती है कि नहीं, हम उसको ये नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। आप ये समझिए कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आपको रिटर्न में मिलेगा। अगर हम समाज को कुछ देते हैं तो हमें भी समाज कुछ देता है। तो ये ज़रूर याद रखेंगे। एक सर ने एक और अच्छी बात ये कही कि मतलब कोई भी जो सपने होते हैं उसे सोचा छोटा नहीं समझना चाहिए। मतलब टारगेट अपना पूरा बृहद रूप में रखिए। ये नहीं कि आप मतलब सोच के ही कि कैसे मैं आईएएस बनूँगी या मैं कैसे आईपीएस बनूँगी या कैसे वीडियो सिंगर, जो तमाम सेवाएँ हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग भी जब स्कूलों में 15 अगस्त, 26 जनवरी के सेलिब्रेशन होते थे, तो मंच के जस्ट अपोज़िट में बैठे होते थे और सोचते थे कि ये लोग कहाँ से आते हैं और उनके स्वागत के लिए पूरी टीम, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे शिक्षक लगे रहते थे। तो जब हम लोग वहाँ से उठकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आपके पास तमाम सुविधाएँ हैं, इतना अच्छा माहौल है, सर लोग और वार्डन मैम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं आपके प्रति, तो आप एक बहुत ही मतलब बहुत फ़ेवरेबल कंडीशन है आपके लिए और इस इतना हेल्पिंग नेचर यहाँ लोगों का है, हम लोग भी बीच-बीच में आते रहते हैं। तो ये जो समय है आपका, खास करके 9th, 10th, 11th, 12th का, उसमें पूरा फ़ोकस कीजिए और परसों जब मैंने सर इन लोगों को बताया कि हम सभी प्रशिक्षुगण को लेकर इस प्रांगण में आएँगे, तो केवल 1 दिनों में इतनी अच्छी तैयारी कर ली। ये साबित करता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, सीखने और सिखाने की कला आपके अंदर है और ये 1.5 दिनों में आपने इतनी सी मेहनत की। अभी वार्डन मैडम बोल रही थी, सर मेरे पास और भी प्रस्तुति है, मैं दिखाऊँगा, तो मना कर दिया, ये प्रस्तुति है, चलिए तो इसमें आते रहेंगे। तो अभी ये जो हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, सर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये समग्र शिक्षा अभियान का ये एक अंग है और ये भारत सरकार की इनिशिएटिव है और वन ऑफ द सक्सेसफुल है, ये बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। जहाँ पर जिन प्रखंडों में, पूरे झारखंड के जो 260 से अबव प्रखंड है, तो सभी प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सुविधा देनी है। जहाँ पर नहीं है वहाँ राज्य सरकार झारखंड आवासीय विद्यालय का एक प्रारूप चलाया है और वो सेम इसी तरह से है। और इसमें बच्चों को ना केवल शैक्षणिक मतलब पाठ्य पुस्तक की शिक्षा मिलती है, बल्कि इनकी शारीरिक शिक्षा भी होती है, योगा है, मेडिटेशन है, कल्चरल है, कई सारे इनके रूम हैं, आपसी परामर्श करते हैं। चूँकि एडोलेसेंस है, ये टीनेजर में प्रवेश करते हैं, तो उसके लिए भी एक अलग से कक्ष बनाया गया है। स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो अब हम लोग प्रोग्राम का समापन करते हैं। बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएँ। अब आप लोग दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ सब मना लिए हैं। अब आपके पास वक़्त है, जैसा कि सीओ साहब बता रहे थे, वो जो रेल टेस्ट है, इम्पैक्ट है, ये होने वाला है। यहाँ तो हमेशा चलते रहता है। इसी 17 नवंबर को हम लोग ले रहे हैं आरके प्लस 2 स्कूल में। तो आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके पास 90 दिन बचे हैं और ठीक है, मार्क्स अच्छे लगते हैं देखने में मार्कशीट में, लेकिन जैसा कि सर बताएं कि केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, सभी चीज़ों के प्रति आपकी नज़र होनी चाहिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएँ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मंचा से सर और मैम से आग्रह करेंगे कि हम लोग अब विजिट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।